कौन करिए प्रश्न पढ़ो। ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦରୁ ଅବଧୂତଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କର। এই কোশ্চেনটা देख आमे जितेबेले जदु अवधूत कथा पढ़ुचंती बा जानियाकु चाहुचंती सेथिरे प्रथम कथा होची वक्ता किए श्रोता किए। प्रथम वक्ता किए? प्रथम वक्ता होची लेखक, श्रोता होची पाठक। द्वितीय वक्ता किए? शुकमुनि परीक्षित। तृतीय वक्ता किए? श्रीकृष्ण आउ उद्धव। चतुर्थ वक्ता किए से? ଯଦୁରାଜ ଅବଧୂତ। अवधूत माने चारोटी स्तर एठी रहिछि। तेणु एठी आमे काहार चारित्रिक लक्षण आमे देखुछु खोजुछु। मोकथा बुझि पाछो कि नै? गोटे साधारण मनुष्य तार दैनंदिन जीवन किभଳି हेबा आवश्यक रहिछि, जो उचित अनुचित द्वंद्व भितरे से यहाँ को किभଳି भावरे तार जीवन को नियंत्रित करिवो एवं से नियंत्रित जीवन भितरे समाज केमती कौन सी क्षयक्षति न घटव से ही उद्देश्य रे आम चारोटी स्तर कथा को देखा पाउछु। जदुराजा केवल जे तमे भाबिबो जे से जने राजा भाव प्रश्न पचारुनी, शुकमुनि बा उद्धव श्रीकृष्ण भक्त भाव प्रश्न पचारुनी, परीक्षित मध्य जड़े मृत्यु को देखि पारुथबा आसन्न मृत्यु रे जर्जरित हो पड़िथिबा जड़े साधारण मनुष्य भाव से प्रश्न पचारुनी। ए तिनिहेकर तीनोटी स्तर रे समान प्रश्न पचारुछंती, किंतु उद्देश्य कौन? उद्देश्य होची मनुष्यर जीवन यापन जो विभिन्न प्रकार स्तर अच्छे। गोटे स्तर जे जदुराजा सबु प्रकार सुख संभोग भितर से रही, तथापि से सुख पाई पारु नाही। द्वितीय स्तर आसुची आमे देखुचंती काहाकू ना उद्धव जा पाखरे सुखर सौदागर भगवान कृष्ण अछंती। आमे कृष्ण को पाया पाई केते तपस्या करूचंती, केते साधना करूचंती, किंतु उद्धव एभली गोटे मनीष एभली गोटे व्यक्तित्व तार हाथ पाहांतर कृष्ण अछंती। एवं आउ गोटे स्तर जड़े जिज्ञासु, जड़े मृत्यु निकटरे पहुंची सारी थिबा, आमे ताको भयालु मनुष्य कहि परिबा नाही, अति वास्तववादी मनुष्य भाव चित्रण करि परिबा। तेणु ए तीनोटी स्तर मनुष्यंकर जो गोटे प्रश्न तेणु उत्तरटा मध्य से गोटे हवा उचित। तेणु आमे कौन देखिले? आमे देखुचंती जे आमर जो रही आमे कहवा अवधूत माध्यम जो उत्तर दि जाउछि से उत्तर कृष्ण दौरान, से उत्तर शुकमुनि दौरान एवं से उत्तर दौरान कवि
से मध्य दार्शनिक, से मध्य स्रष्टा, द्वितीय ईश्वर जहाँ हम कहीपर। तेणु एटी जो चारित्रिक विश्लेषण कथा पड़ी, कहार चरित्र हम विश्लेषण करवा, ता हूँ जन साधारण मनुष्यर, जो साधारण मनुष्य लोभ मोह हिंसा माया पंचमकार षड़रिपु जहाँ तुम कह चतुर्वर्ग जहाँ कह ये सब भितर बांधी ही रही, अर्थात गोटे बंधन मनीष। ये प्रश्न गोटे बंधन मनुष्यर प्रश्न, उत्तर किए दौर ना से जो मनीष जी बंधन मुक्त, जहाँ को कौन सी मोह माया बांधि पारे नहीं, जहाँ को कौन सी मोह प्ररोध करि पारे नहीं, जार कौन सी वर्गर आवश्यकता नहीं। बुझिपार कि नहीं? तेणु एठी में जते बड़ा चरित्र कथा कहवा साधारण भाव में कह चारोटी स्तर हेले मध्य एठी दुईटी व्यक्तिर भावावेग दार्शनिक तत्व संबलित प्रश्नोत्तर शैली रे बुझला भली ढंगरे उत्तरटी दिया जाइए। समस्त प्रश्न गोटे केमिति सुखरे रहबा, तुम भी चाहून, तुम आज कहीं आस चाहूच कौन अधिकार तुम कर पकेब देशर आईएस केवल गोटे सुख पाए, हाँ मु आईएस हेले ए पाई आ कि नु तुम से जो राउरकेला जो झीटा आईएस है केते गपिला एमती कले सेमती कले मो ससुर घर मो पछर अच्छा पूरा एकदम गोटे पूरा फिल्म स्टाइल देखागला। बर्तमान तापर जीव मसूरी जीव ट्रेनिंग जीव तापर आसीबा जस्ट गोटे क्लर्क, किंतु मनीष से टिके सुख पाइबा पाई से सम्मान टिके पाइबा पाई सब प्रकार परिश्रम करिथाए। से परिश्रम कर सारी किए से जो कौन था ना परीक्षित, से परिश्रम कर उद्धव एवं से परिश्रम कर जदुराजा। तथापि से प्रश्न तांका पाखरे रही जो एते परिश्रम से श्रम तांको सुख दे पारि नाही, जहा फल कौन है पुणी शरणापन्न होती गोटे साधारण मनुष्यर, वेशभूषा नहीं, खाद्य नहीं, नहीं घर नहीं, अवधूत ब्राह्मण ताके प्रश्न पचारुचंती जे कौन तुम आनंदर रहस्य, प्राचुर्य भोग विलास मोर समग्र सत्ता नियंत्रित होता बेले तुम्हें कौन सी भोग विलास न थाई मध्य आनंद अच्छा, मत ईर्ष्या हो तुम आनंद को देखी कौन तार रहस्य। तेणु ये जो चारित्रिक विश्लेषण करुचु साधारण मनुष्यर दुईटी रूप, गोटे रूप हूँ प्रश्न आ गोटे रूप हूँ उत्तर। प्रश्न हूँ जे मु भी सुख अन्वेषण करुछि किंतु तमे उत्तर हूँ कौन जे मु जो सुख पाई से सुखर कारण कौन। प्रश्न हूँ कौन ना मु सुख अन्वेषण करुछि, उत्तर हूँ मो सुख अन्वेषण कारण एवं से कारण भितर रही 24 गुरु प्रसंग। मो कथा बुझिपार नहीं ना जटिल होगा बुझाटा, जटिल होगा नहीं बुझिपार तो अर्थात सीधा सड़क जदि आम कहवा जे मनुष्यर स्वभाव विनम्रता तार चारित्रिक विश्लेषण जदि विनम्र रहिब
सहृदयता न रहिबो ताहले से किसी शिखि पारिबो नाही एवं अवधूतर से गुण थिबारु समाज सबुठ अवहेलित अदरकारी मानवेतर जीव सेमानक पाखरे सेमानक क्रियाकलाप सेमानक केही गुरु हबार योग्य केही नुहति गोटे के गुरु नुह गुरु गुरु हबार योग्य नाही किंतु सेमानक क्रियाकलाप ये शिखी कहीं ना ये स्थिर ये चंचल मत नुह जो चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्षर आवश्यकता नहीं पंचमकार कर्मकांड आहुतिर आवश्यकता नहीं ये संसार में बास करुथिले मध्य षडरिपा को स्पर्श करि पारि नहीं ये कामना वासना रहित सेथिपाई तांकर सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रत्येक नीतिदिनिया जीवन में जिते से गुरु अन्वेषण बोली आम कहीपर गुरु अन्वेषण में थिले सम्मुखरे जहाठू देखी से कार्यकलाप मत निरीक्षण कर से किसी जदि शिखिबार उपादान पाउछंती गुरु बोली ग्रहण कर तेणु गुरु करने जे गोटे निर्दिष्ट आवश्यकता रही ताहा नुह ये केवल गोटे मानसिकता यह ही चारित्रिक लक्षण गोटे चोरर चरित्र कौन से चोरी करने पाट खोज तमें ताकू पूरा सुनार घरे जब रखी दियो तार सबू अभाव को परिपूर्ण कर दियो तथापि से चोरी कर कारण तार लक्षण हो चोरी करवा किंतु गोटे साधु गोटे तपस्वी गोटे देखो जार पढ़िबार इच्छा अधिक रही जदि से कहा घर को चाहूची एवं से घरे जदि से आईमेलिका पत्र पत्रिका भी पढ़ी थाए ये लोकटे सागे सागे ताको जाके उंडाली पके कौन ता देहरे अछि मो कथा बुझ पाछ कि नहीं धर तमे एने आईएएस प्रिपेयर होउछ तमे तम संग के आईएएस प्रिपेयर होउथिले बा होउछंती तमे जे ता घर को जाइछ भी तमे चट के चिंता करिवो मो तार किछि सिखिबी कौन के प्रिपेयर तो पचारिवो कौन के पढुछ केमति कोन ए करछ को वे फॉलो करछ कोन नै काहे के कारण ताहा ही तमरा आवश्यकता ताहा ही तमरा वर्तमान चारित्रिक गुण तेणु आकु आमे केबे कौन व्यतिक्रम अतिक्रम करि परिबा नाही तेणु अवधूत जिते बेले समाज रे जाउछंती से गुरु अन्वेषण रे जाउ नाहंती चली चंती कहीं पथर पथिक से जो राति है से रही से चली जाउथुवा पथरे जोठी जहाँ किसी देखिले ताकू से निरीक्षण कले एवं से देखिले जे एई घटनाटी मो जीवन रे बा मो जीवन को किभले प्रभावित करिवो मो कथा बुझ पाछ कि नहीं तेणु यही कथा गुड़ाक तुमको जाना पड़ो तेणु तुम प्रथम कथा यहाँ जो बुझ आउ बाकी कथा तुम ये 24 गुरु क्या कौन शिखिले सहीटा वर्णना करवा ये बड़ कथा नुहे बड़ कथा हूँ गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्वटा को आम विश्लेषण करार अच्छे एठी किभली भाव में कहीं प्रश्न पचारुंट उद्धव कहीं प्रश्न पचारुंट परीक्षित कहीं प्रश्न पचारुंट जदुराजा ये तीन जन तीनोटी स्तर रे अछंती एवं तीन जनकर प्रश्न होची गोटिए एवं पाठ गोटिए श्रोताटीए मध्य एही प्रश्न आसी पारे
मन भितर कारण साधारण पाठक बा साधारण श्रोताटी से सब कथा गुड़ाक बुझी पारंतनी तेणु वर्तमान आमे देखुचु जे व्यक्ति जितेबाला तार व्यक्ति सत्ता को नहीं चिंतित एवं परिमार्जित करने व्यग्र से मन भीतर प्रश्न आसे संकट आसिले संकटर मुक्ति पाई से उद्यम करे तमे ठाकुर को नड़िया जाचुच तुम कौन जान नड़िया आसीदे तुम सब समस्या समाधान हो हबनी कि तुम भीतर आत्मबल आसे भगवान निश्चित मैं समस्या मत उद्धार करी प्रकृत में भगवान करते नहीं तुम निजे ही तुम समस्यार उद्धार कर तुम जब पाठ पढ़ आयस हम तुम यदि पाठ न पढ़ आयस हेनी तुम एक भल बुझीच कि तथापि तुम मुंडिया मारुच बाबा मान पाखु जाऊच हाथ ज्योतिष को हाथ देखौच नहीं एवं कहूनी तमें तुम तुम कथा कहूनी मुझे 10 लाख पिला आईएएस फॉर्म पकाउछंती ता भीतर अति कम लक्षे पिला तो थे भाग्यवादी एवं जो माने भाग्यवादी से मान तो ये सब काम करेंगे ना 5टा आंगुल 5टा बुद्धि पिंधे कहीं प्रकृतर कौन बुद्धि से ग्रह रत्न पथर से आयस कर दिए भीतर गोटे प्रेरणा तैयारी करे से प्रेरणा ही गोटे बाटटे देखई दिए से बाट देखिए से गला पर सफल पाते तेणु आमे यही कथा देखुचु जे जिते बड़े अवधूत रास्ता जाऊँ पथर पथिकटे सारी जो अनुभूति टाकू से बांधिक रखी ना बांटी बुझीपार कि नहीं जो जिज्ञासा आसूची से जिज्ञासार सबकि माने उत्तर से बुझीपार क्लियर सर से लिखिबे बेलू केमती लिखिबी सेमती सब लिखिबी कि जदुराजा एमती जदुराजा को से कौन कौन शिक्षा देकी गले एमती गुरु विषय लिखिपारि सब गुरु विषय गोटे 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 दीदी लाइन करके लिखिपारि से तो गुरु विषय पचार सी कुछ चारित्रिक विश्लेषण कर ये चरित्र हूँ व्यक्ति सत्ता व्यक्तिर दुईटी रूप जड़े प्रश्न करे गोटे रूप प्रश्न करे आ गोटे रूप उत्तर दिए प्रश्नकर्ता हूँ पाठक बा श्रोता परीक्षित परीक्षित उद्धव एवं जदुराजा इत्यादि एवं उत्तरकर्ता हूँ स्वयं कवि जे द्वितीय ईश्वर सुखमुनि श्रीकृष्ण एवं अवधूत एठी जो परम ज्ञान चर्चा होउची ये परम ज्ञान व्यक्तिर सामाजिक कर्म को भित्ति करे ही ये ज्ञान गतिशील तेणु जिते बड़े व्यक्तिर चारित्रिक चरित्र चित्रण कथा आसूची से उत्तरकर्ता ही एक श्रेष्ठ चरित्र भावे पाठक निकट उपस्थापित होता है से अवधूत हूँ श्रीकृष्ण हूँ किंबा चरम योगी सुखमणि हूँ ये समस्त उपलब्ध ज्ञान ही सेमानकर उन्नत जीवनर एक सजीव प्रकाश बोली आम ग्रहण कर अवधूत सबकि त्याग कर बोली से सुखरे अच्छा यह ही चरित्र श्रेष्ठ निदर्शन किंतु जदुराजा सबकि ग्रहण कर बोली से द्वंद्व भीतर अच्छे ना दुख नहीं द्वंद्व भीतर अच्छा ये सुख दुखर किसी संज्ञा ना बुझीपार कि नहीं जदुराजा दुख अच्छा दुख ना
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଦବା, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ଦର୍ଶନର ଶବ୍ଦଟା କହିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଶବ୍ଦଟା ଯଦି କହିବି ସେଟା ହେଲା ଈର୍ଷା। ସେ ଅବଧୂତକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୋର କାଙ୍ଗାଳଟା ତୋର କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ହସ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛୁ, ମୋର ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକର ଭାଷା, ଯେ ମୁଁ କେମିତି, ମତେ ବି ଟିକେ କୁହ, ଭଦ୍ର ନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବି ସେ ସୁଖ କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଧୂତ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେ 24 ଗୁରୁ କଲି, ତମେ ଏଇନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲ, ତମେ 24 କାହିଁକି 48 ଗୁରୁ କର। ଯଦୁରାଜା କରିବେ ନା ଅବଧୂତ କରିବେ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଧବ କରିବେ ନା ପରୀକ୍ଷିତ କରିବେ? କାହିଁକି ନା କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପଞ୍ଚମକାର ଷଡ଼ରିପୁ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସତ୍ତାକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି, ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ତମ ଅଭିଜ୍ଞ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିବାର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉ ଶୈଳୀ, ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଅବଧୂତଙ୍କର ଯୋଉ 24 ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବଧୂତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଅବଧୂତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେହି କ୍ରିୟାକଳାପ ଉପରୋକ୍ତ 24 ଜୀବ ଅଜୀବ ମାନବ ମାନବେତର ଚରିତ୍ରଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଟିଏ ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁ ନିଜର ମହନୀୟତା ବଳରେ ଅବଧୂତ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। এই ଗ୍ରହଣୀୟତା ନିର୍ଭର କରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତନ ଉପରେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତା ଉପରେ। ଅବଧୂତ ଉଦାର, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯଦୁରାଜା ଯଦି ଉଦାର ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଅବଧୂତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଭଳି ଯଦି ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତେ ବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, ସେ 24 ଗୁରୁ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅବଧୂତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉଭୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଯଦୁରାଜା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମରତ ଥିବା ବେଳେ ଅବଧୂତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ସଚିନ୍ତା ବଳରେ ଯାହା କିଛି ସଂସାରରେ କୌଣସି ସତ୍ତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିନା ଗୁରୁରେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଅନୁପଲବ୍ଧ ଆମେ ପାଇବାନି। ଆମର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା, ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତନ, ଉଦାରତା, ଏ ଯୋଉ ମାନବିକ ଗୁଣର ଉତ୍ତମ ପରିପ୍ରକାଶ ଆମେ ବିନା ଗୁରୁରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ।
ବୁଝିଲେ? ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ବିକାଶରେ ଭାଗବତର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରମାଣ କର। କଥା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କିଭଳି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଜନ୍ମରେ ଭାଗବତ, ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଗବତ, କିଛି ଅନିଷ୍ଟି ହେଲେ ଭାଗବତ, ଭଲ ହେଲେ ଭାଗବତ, ନ୍ୟାୟ କଲେ ଭାଗବତ, ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଭାଗବତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଭାଗବତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଯୋଉଟା କି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ସବୁ ଭଜନାଳୟ, ଭୋଜନାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଛ ତାର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଚାଲ, ଭାଗବତ ପାଠ ହବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଳହ ହେଇଛି, ମୀମାଂସା କରିବା, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଚାଲ, କେହି ମିଛ କହିପାରିବ ନାହିଁ ସେଠି। ଭୋଜନାଳୟ, କିଏ ଚାହୁଁଛି ଦୁଃଖୀ ଜନମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଚାଲ ସେଇଠି ତମେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜାତି ଅଜାତି ଉଚ୍ଚ ନିଚର କିଛି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯଦି 100% ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ବି ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଛୁ, ଏ ଭାଷାକୁ ମାନକ କରିବାରେ କେବଳ ଗୋଟାକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସବୁ କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ସବୁଥିରେ ଭାଗବତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କାହିଁକି ଘଟିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ରଚନା କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ କରି ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ତାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲା, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାପନ ତା ପାଇଁ ଦୁର୍ବିଷ ହେଇ ପଡୁଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ, ଯିଏ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରାଇ ପାରିବ। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଏବଂ ସେଇ ଭାଗବତର କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ସେ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଗଲେ। ବଦ୍ଧପରିକର ମାନେ ପୁରା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାବଳୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ସେ ଦାର୍ଶନିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି କ'ଣ? ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନବାଦରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରଯାନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଚର୍ଯ୍ୟା କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପାୟନ ହୋଇଥିଲା, ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ସେହି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ
जीवन वास्तवता को से भिन्न भाव से उपस्थापन कर भागवतर कांत कोमल पदावली माध्यम एटी प्रश्न उठुची परीक्षितर एटी प्रश्न उठुची उद्धवर प्रश्न उठुची जदुराजांकर किंतु प्रकृत मौलिक प्रश्न कहार ना युद्धर घन घटाए गोटे अस्थिर मानसिकता केन्द्रबिंदु पलटि जाइथिबा प्रत्येक ओडिया मन भीतर जो प्रश्न उठी से प्रश्न सरल समाधान से खोजी अवधूतर उत्तर माध्यम सत जेपरी से साधारण ओडिया को कही दउछंती जे तम भीतर जो प्रश्न उठी से प्रश्नर उत्तर भागवत रे नाही कई राजा महाराजा दे परिबेनी कई ज्ञानी गुणी पंडित दे परिबेनी से प्रश्नर उत्तर तमर चारिपटे जो मानवीयतर जीव गुड़िक घूरी बुलुचंती तांको ठारू तमे खोज ज्ञान लाभ करिया पई गुरुर आवश्यकता नाही ज्ञान लाभ करिया पई व्यक्तिर मानसिकता आवश्यकता अछि तमे जतरा चिंता करो ओडिया ऑप्शनल आईएएस नेबी सेते तमे खोजिले जे किए ओडिया पढ़ाई पारियो मो मन भीतर जो द्वंद्व अछि से द्वंद्व को किए समाधान करियो सेते तमे पाकू आसिलो जदि तमे ओडिया ऑप्शनल नै नै थांतो तमे मो पाकू आस्ता तो मो कथा तो धीरस्थ भाव सुनि थांतो कि तेणु जदि प्रकृत आवश्यकता अछि कोनोसी व्यक्तिर मननशीलता भितरे ताहले सी आत्मकेंद्रिक हवा आवश्यक निजर सत्ता को अनुभव करने आवश्यक निजर जो समस्या रही से समस्या समाधान बाट निजे खोजा आवश्यक एथि कौन सी गुरु आवश्यकता ना मो कथा बुझी पार्छ कि नहीं यही वार्ताटे देले जगन्नाथ दास से समय प्रत्येक ओडिया को भागवत माध्यम से ओडिया भागवत पालटि गला जनजीवन गोटे अमृत साहित्य अमृत बीणा बुझिपार एवं आमे देखुचु जे ए साहित्य केवल जीवन बाधी ही पारला नहीं गोटे सामाजिक पुनरुत्थान घटाइला जीवंत वेद बोलिया को कहागला समाज जीवन को गोटे नुआ रूपटे देदेला 500 वर्ष धरि आज पर्यंत भागवत आम जीवन को नियंत्रित करुछि जेतेबे आज कई जने ओडिया मरी जाउछि तार 11 दिन रे एकादश स्कंद पाठ होउछि मुख्य प्राप्ति कहार मुख्य प्राप्ति कृष्णकर मुख्य प्राप्ति ना परीक्षितर मुख्य प्राप्ति एठी मुख्य प्राप्ति व्यक्तिर ये शांति रे मरी पारुछि मोर आ पुनर्जन्म हबो नाही मो जीवन सब दुख कषण ए जन्म रे मो शेष कर देले मोर आ परवर्ती जन्म नाही ए जन्म रो कष्ट मु आ परवर्ती जन्म को नेबी नाही जोटा ब्राह्मण माने बारंबार कहि थांती तमे जदि ए जन्म रे पाप कल आर जन्म रे तार कर्म फल पाइबो किंतु व्यक्ति हृदय सीटा नहीं 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 मु जो कर्म कली ए जन्म रे ता पाइगली मोर तो मुख्य प्राप्ति भागवत पाठ करी तो मुख्य प्राप्ति हे गली आ कोन मो ता पुनर्जन्म नाही आ शांति रे से मरी पारला ता जीवन भितरे आउ अशांति रे कुझटिका से देखिया को पाइ पारला नहीं बुझ पाछ कि नहीं